तो चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं हम, और उसमें हमने 4.2 एक्सरसाइज कर ली। अब नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है इसमें वो है कोण। क्या होता है कोण? सुना हुआ है ना नाम? यस सर। क्या होता है बताओ? कोण क्या चीज है? जल्दी बताओ। कोण एंगल कहते हैं इंग्लिश में। बताओ क्या होता है, कैसे बनता है वो बताओ। कॉपी में कोण बनाना हो तो कैसे बनाओगे आप? स्केल और प्रकार से। हाँ, कैसे कैसी शेप बनाओगे? क्या करोगे? स्केल लिया, फिर उसके बाद सर पहले एक लाइन लगाएंगे। फिर और नहीं यार। फिर उसके बाद एक लाइन से बन जाएगा? नो सर। हम्म नो सर। कितनी कितनी लाइनें लगानी पड़ेगी? सर दो। दो लाइनें जब भी एक दूसरे को काटती हैं तब कोण बनता है। देखो, दो लाइनें एक दूसरे को काट रही हैं तो जहां काट रही हैं वहां पर कोण बन रहा है। एक ये कोण बन रहा है, एक इधर बन रहा है, एक इधर बन रहा है, एक इधर बन रहा है। ठीक है। तो इसमें से सिर्फ एक साइड की बात करें ना तो इतना सा हम बात कर सकते हैं। तो ये लाइन का एक पार्ट आ रहा है, रेखा का एक हिस्सा आ रहा है, इसे हम किरण कहते हैं ना। कहते हैं ना किरण। तो एक किरण यस यहाँ आ सर। रही है, एक किरण यहाँ आ रही है, एक पॉइंट से स्टार्ट हो रही है ये। तो जब दो किरणें एक बिंदु से स्टार्ट होती हैं तब कोण बनता है। समझे? कितनी किरणें? दो। दो किरणें एक बिंदु से स्टार्ट हो रही हैं। इस बिंदु से, इस बिंदु का नाम मैं ओ रख देता हूं अभी। तो बिंदु ओ से स्टार्ट हो रही हैं ये दो किरणें। ठीक है। जब दो किरणें एक ही बिंदु से शुरू हो, मतलब इनका जो अंत बिंदु है वो उभयनिष्ठ है, कॉमन है दोनों में, तब ये कोण बनता है। ठीक है। और कोण का मतलब क्या होता है? कोण होता है झुकाव। दो किरणों, दो रेखाओं, दो तलों के बीच के झुकाव को हम कोण कहते हैं। कितना झुका हुआ है देखो, यहाँ पर ये इतना झुका हुआ है। इसका झुकाव मैं ऐसे कर दूं तो ये कोण अलग बन गया। इसको मैं ऐसे कर दूं तो ये कोण अलग बन गया। ऐसे कर दें तो ये कोण अलग बन गया। हो रहे ना अलग अलग झुकाव? यस सर। अलग अलग है ना सब जगह। यस सर। लेकिन सभी में देखो दो किरणें बनाई हैं और एक बिंदु से स्टार्ट हो रही हैं। जिस बिंदु से स्टार्ट होती है उस बिंदु को कहते हैं कोण का शीर्ष। क्या कहते हैं? कौन का शीर्ष? हाँ, इसमें भी जहां पर ये कोना जैसा जहां से दोनों किरणें स्टार्ट हो रही हैं, ये शीर्ष है। यहीं पर ये कोण बन रहा है, ये शीर्ष है। समझे? यही पॉइंट, शीर्ष। यस सर। और ये जो दो किरणें होती हैं इन्हें हम कहते हैं भुजाएं। कितनी भुजाएं एक कोण में? दो। दो भुजाएं हैं ये। ठीक है। दो। तो जब भी कोण बनेगा एक शीर्ष होगा उसमें और दो भुजाएं होंगी, ये जो दो किरणें हैं। ठीक है। इनके नाम होंगे। तो नाम के लिए यहाँ पर ए ले लेता हूं मैं, यहाँ पर ये पॉइंट बी ले लेता हूँ। तो ये जो कोण है ऊपर वाला, इसी की बात कर रहे हैं अभी हम। ठीक है। यस सर। इसमें हमारे यस सर। पास शीर्ष जो आया उसका नाम क्या है? शीर्ष का नाम, शीर्ष जो बिंदु है उसका नाम क्या है? ओ। ओ। और दो भुजाएं आ रही हैं। भुजाएं, भुजाएं कौन कौन सी आ ए रही? बी। ए भुजाएं? बी। अरे नहीं, ए और बी तो बिंदु है, भुजा होती है ये किरण। इस किरण का नाम बताओ। ओ से ए की तरफ जा रही है किरण, ओ ए, ऐसे। और दूसरी किरण? ओ बी। ओ बी, ये दूसरी किरण है। ठीक है। इन्हें कहते हैं हम भुजाएं। तो ये ध्यान रखना है, शीर्ष है एक और दो हैं भुजाएं, और इनसे बन रहा है कोण। अब कोण का नाम कैसे लिखते हैं? लिखने के लिए हम निशान इस्तेमाल करते हैं इस तरह से कोण का। ठीक है। ऐसे मत लगाना, देखो नीचे वाली लाइन सीधी लगानी है, ऊपर वाली तिरछी लगानी है। ठीक है। तो कोण का नाम लिखने के लिए इस तरह से हम निशान लगाते हैं। ठीक है। और इसके साथ जो शीर्ष है बिंदु वो लिख देते हैं। जैसे ओ है तो ये ओ लिख दिया, तो इसका मतलब हो गया ये कोण ओ। क्या पढ़ेंगे इसको?
कौन ओ कोण कौन ओ ठीक है, तो ये कोण जो है ये कोण ओ बन गया। ऐसे ही एक कोण ये नीचे है, इसमें मान लो ये वाला जो पॉइंट है शीर्ष ये है पी, यहाँ पर ये शीर्ष जो है ये है आर, यहाँ पर जो ये शीर्ष आ रहा है इसमें ये पॉइंट आ रहा है एस। तो अब बताओ यहाँ पर कोणों के नाम क्या क्या बनेंगे इनके, इस कोण को क्या कहेंगे, ये दूसरा वाला जो है क्या नाम बनेगा इसका, कोण कौन पी। जैसे ये कोण ओ बना था वैसे इसका नाम कोण पी। इस कोण का नाम कौन आर कोण आर, और नेक्स्ट इसका कौन एस कोण कौन एस। एस ठीक है, तो इस तरह से कोण का नाम लिखा जाता है। ठीक है, पढ़ेंगे क्या इसे, कोण ओ, इसे पढ़ेंगे कोण पी, कोण आर, कोण एस। तो इस तरह का नाम लिखा जाता है। समझ गए इतनी बात। कोण क्या है, दो रेखाओं या दो किरणों या दो तलों के बीच का झुकाव। क्या है कोण, झुकाव। कोण क्या है, झुकाव है, दो रेखाओं के बीच हो सकता है, दो सतहों के बीच हो सकता है, दो किरणों के बीच हो सकता है, तो वो जो झुकाव है उसे हम कोण कहते हैं। और कोण में एक शीर्ष है, दो भुजाएं हैं। ओके, अब कोण का नाम लिखते हुए कुछ प्रॉब्लम भी आ सकती है। जैसे मान लो मैं ऐसे कोण बनाऊं, ये यहाँ पर ये बिंदु O है, लेकिन यहाँ पर मैंने एक किरण और बना दी। अब कितने कोण बन रहे हैं यहाँ पर, तीन 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 कोण, दो दो कोण, दो एक कोण ये वाला, एक कोण ये वाला, और एक कोण ये पूरा भी है, देखो यहां से यहां तक है ना, ये पूरा बड़ा। अगर बीच वाली ये नहीं होती किरण तो, है ना, बीच में भी ये भी एक पूरा कोण। तो तीन कोण बन रहे हैं, लेकिन अगर फिलहाल इन दो की भी बात करें तो ये दो कोण जो है इनके नाम क्या लिखोगे अब, बताओ। सर ए कोण ओ, ऐसे ही सीखा ना अभी हमने, ओ यस जो सर सीखा, तो ये कोण ओ। तो अब मैंने कोण ओ लिखा, तो मैं कौन से कोण की बात कर रहा हूँ, इस वाले की या इस वाले की, क्योंकि दोनों ही ओ पर ही तो बन रहे हैं, शीर्ष तो दोनों का ओ है। तो सिर्फ इतना लिख के हम पहचान नहीं सकते कि किस कोण की बात कर रहे हैं, तो हमें बाकी के बिंदु भी चाहिए इसमें, किन भुजाओं की बात कर रहे हैं वो भुजाओं पे बिंदु लेने पड़ेंगे। जैसे मान लो यहाँ पर ए है, ये बी है, और ये वाला बिंदु सी है। तो हम कोण का नाम लिखते हुए सिर्फ शीर्ष नहीं लिखेंगे वहां पर जहां पर हमें डायरेक्ट शीर्ष लिख के पता नहीं चल रहा है। जैसे ओ लिखा तो ओ से हम पता नहीं चल रहा है किस कोण की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए हम इसमें बाकी बिंदुओं का भी यूज करेंगे। ओके, अब लिखना कैसे है इसके लिए, मान लो इस पहले वाले कोण की लिख रहे हैं हम, ये जो ऊपर वाला है, तो इसका नाम लिखते वक्त कोण का निशान लगाएंगे। फिर ओ लिखना है, लेकिन ओ बीच में लिखना है, ये जो शीर्ष है ये बीच में लिखना है, और साइड में दो बिंदु लिखने हैं जो इसकी भुजाओं पर है। क्या क्या है इसकी भुजाओं पर बिंदु, ये है ना, दो भुजाएं इसकी, ए बी ए और बी। तो ए लिखना है पहले, बी लिखना है बाद में, या फिर बी लिख लो पहले और ए लिख लो बाद में। समझे, जो शीर्ष में बिंदु है वो सेंटर में ही लिखना है। तो बताओ क्या लिखोगे आप, कोण ए ओ। अब लग रहा है ना पता, ए ओ बी कौन सा कोण है, ये वाला ओ पर बन रहा है, वो बीच में ओ है इसलिए ओ पर बन रहा है, ये पता लग रहा है। लेकिन ये वाला कोण है वो जिसकी भुजाएं जो है वो ये हैं, ए और बी वाली, ओ ए और ओ बी। ये पहला कोण बन गया। ऐसे ही दूसरे कोण की बात करें, ये वाला, तो इसका नाम कैसे लिखोगे, कोण कौन बी ओ सी बी ओ सी। ओ हमेशा ये सेंटर, जो शीर्ष है वो सेंटर में ही लिखना है, ये ध्यान रखना। बी ओ सी, या फिर इसको और क्या लिख सकते थे, सी और बी सी ओ बी, ऐसे ही सी ओ लिख बी सकते थे। ऊपर वाले को क्या लिख सकते थे, बी ओ ए बी ओ ए बी ए ओ तो नहीं लिख सकते, बी ए ओ ऐसे लिख सकते हैं, नो सर ऐसे नहीं लिख सकते। कोण बन कहाँ रहा है, कहाँ बन रहा है कोण, ओ पर, है ना, ओ पर जहां पर ये किरणें मिल रही हैं वो ध्यान रखना है। समझ गए ये। यस सर अब जैसे हमने पहले भी हमने अलग अलग आकृतियों का देखा, अंदर जब होती है कोई बिंदु तो उसे हम अभ्यंतर कहते हैं, बाहर की जगह को बहिर्भाग कहते हैं, वैसे यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, ये कोण लिया मैंने एक,
ठीक है, इसके अंदर का एरिया ये वाला ना, यस सर। कोण के बीच का, दोनों भुजाओं के बीच का। और ये इतना ही नहीं है, देखो ये किरण जो है ये आगे जा सकती है ना ऐसे, एरो लगा, इसका मतलब यस ये आगे भी ऐसे चलता जाएगा। तो इसके अंदर का एरिया ये जितना भी है, इसे हम क्या कहेंगे, इसका अभ्यंतर। अभ्यंतर। और इसके बाहर का एरिया जो आ रहा है इधर इधर, ये वाला, ये इसे क्या कहोगे? बहिर्भाग। बहिर्भाग। ठीक है। और जब आपको बोले कि इसकी परिसीमा कहाँ है या इसके ऊपर एक बिंदु लेना है कोण के ऊपर, तो इन दो भुजाओं पर लोगे कहीं, जैसे ये ले लिया। ठीक है। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक बिंदु लूं, जैसे ये P, एक बिंदु ये लिया ये Q है, और एक बिंदु यहाँ लिया ये R है। तो हम बोलेंगे P जो है वो अभ्यंतर में है। अभ्यंतर। ठीक है, कोण जो है उसके अभ्यंतर में है। Q जो है वो कोण पर है, कोण की परिसीमा पर है, ऐसे बोल सकते हो, या कोण पर है ना। Q देखो कोण में आ रहा है भुजा के ऊपर। और यस R, सर। R कहाँ है? बहिर्भाग। बहिर्भाग। बहिर्भाग में। ओके, यस सर। तो इस तरह से आपने ये ध्यान रखना है इसमें भी। क्लियर हो गया इतना? यस सर। तो अब आओ एक्सरसाइज 4.3 में, देखो जल्दी से बुक में। यस सर। 4.3 में क्वेश्चन 1 में एक आकृति दी हुई है। आकृति का नाम बताओ, कौन सी आकृति है ये, कितनी भुजाएं हैं इस सर आकृति की? 1 2 4। 4 भुजाएं हैं, तो क्या नाम बनेगा इसका? 4। क्या बोलेंगे, त्रिभुज या चतुर्भुज? चतुर्भुज। चतुर्भुज। तो ये चतुर्भुज है, और इसमें कोणों के नाम लिखने हैं। कितने कोण बन रहे हैं यहाँ पर? यहाँ कोण बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? यस सर। कौन कौन से? यस सर। एक यहाँ बन रहा है, ये किस बिंदु पर? एक ए पर। ए नाम हो गया कोण डी ए। दूसरा ये वाला बी कोण बी। तीसरा, डी डी तीसरा वाला, डी अरे तीसरा ये इधर वाला सी, और चौथा डी डी। कोण डी। बस ये कोणों के नाम लिखने थे। ओके, तो यहाँ यस सर। पूरा पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऐसे सिर्फ ए लिख के भी पता लग रहा है, क्योंकि ए पर एक ही कोण है। अगर किसी बिंदु पर एक से ज्यादा कोण बने हो तब पूरा नाम लिखना है उसमें, उसके साइड के भी नाम लिखने हैं बिंदुओं के। ओके। यस सर। सेकंड, यस सर। सेकंड में आकृति बनी हुई है साइड में, देखो इस तरह की बनी हुई है एक आकृति, बीच में भी एक इसमें किरण ऐसी है। यहाँ यस पर सर। बिंदु है ये F, यहाँ पर है O, इसके ऊपर बीच वाली भुजा पर दो बिंदु हैं, एक B है और एक E है। यहाँ पर ये D है, और एक बाहर भी बिंदु दिया हुआ है, यहाँ पर ये C है। अब ए पार्ट, एक पार्ट में क्या कहा है, पढ़ो जरा अक्षरा। सर डी ओ ई के अभ्यंतर में स्थित है। ऊपर लिखा है, वे बिंदु लिखिए, बिंदु का नाम लिखना है जो कोण DOE, आपने सिर्फ DOE बोला, कोण, ठीक है, कोण DOE के अभ्यंतर में जो है। कोण DOE कौन सा कोण है यहाँ पर, वो बताओ मुझे, कौन सा कोण, ये ऊपर वाला या ये नीचे वाला? दूसरा नीचे वाला ये DOE, देखो D ये सिरा है, फिर O यहाँ है और E यहाँ पर है, ये O पर बन रहा है कोण, ये वाला ना। इसके अभ्यंतर में बिंदु चाहिए। अच्छा, एक बिंदु यहाँ भी है ऐसे, है ना, ए लिखा हुआ है। तो इस कोण के अंदर बिंदु चाहिए, इस कोण की दो भुजाओं के बीच में कौन सा बिंदु आ रहा है, आप देखो कोण ये वाला है, ये वाला, इसके अंदर कौन सा बिंदु आ रहा है? ए की दो भुजाओं के बीच में जो बिंदु आ रहा है वो लिखना है। तो यहाँ पर लिखोगे बिंदु ए, खाली ए लिख दो, या फिर ऐसे लिख सकते हो बिंदु ए। ठीक है। यस सर। सेकंड, कोण EOEF, सॉरी EOF के बहिर्भाग में, EOF के बाहर बिंदु चाहिए। EOF कौन सा वाला कोण है, ऊपर वाला या नीचे वाला? ऊपर वाला। ऊपर वाला, ये वाला। अरे EOF,
ई से स्टार्ट हो रहा है, ओ पर बन रहा है, फिर एफ तक जा रहा है, ये इस तरह से। ये वाला, ये कोण, इसके बाहर कई बिंदु चाहिए, इसके अंदर नहीं चाहिए, इसके बाहर। बताओ कौन सा बिंदु है इसके बाहर, इस कोण से बाहर। सी सी है, ए भी है, डी भी है। ठीक है, तो सारे लिखने हैं, लिखा था वे बिंदु लिखिए, मतलब सिर्फ एक नहीं लिखना है, सारे लिखने हैं। बिंदु ए भी उसके बाहर है, बिंदु सी भी उसके बाहर है, और बिंदु डी भी बाहर है। ठीक है, थर्ड पार्ट, यस सर। कोण ईओ एफ पर स्थित हो। ईओ एफ पर कौन सा बिंदु स्थित? ईओ एफ यही वाला ऊपर वाला ही, इस लाइन पर, इसकी दोनों भुजाओं पर। ईओ एफ सारे ये, बिंदु ई, बिंदु बी, बिंदु ओ, और बिंदु एफ। ठीक है, ये इसका आंसर बन गया। थर्ड पार्ट, सॉरी थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में दो कोणों की रफ आकृतियां खींची है। रफ आकृतियों का मतलब ये नहीं कि पेन से ही बना देनी है, पेंसिल और स्केल से बनानी है, लेकिन रफ का मतलब बिना नापे, उनको नापने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो दो कोण बनाने हैं, तो दो कोण बनाने हैं जिसमें एक बिंदु उभयनिष्ठ हो दोनों का। दो कोण बनाने जिसमें एक बिंदु दोनों में आए। देखो ऐसे दो कोण बना दोगे तो दोनों में से तो एक भी बिंदु दोनों में कहीं भी सेम नहीं आ रहा है ना। यस सर। दोनों अलग अलग नहीं बनाने, ऐसे बनाने कि दोनों में एक बिंदु कॉमन आए। कैसे बनाओगे बोलो, कैसे बना सकते हो? मैंने एनोटेशन ऑन की है, देखो तुम्हारे स्क्रीन पे एक पेन का निशान बना हुआ आएगा, है? यस यस सर। उससे स्क्रीन पे बना के दिखाओ। दो कोण बनाने हैं, कोई भी एक बना के दिखाओ बच्चा। दो कोण बनाने हैं जिनमें एक बिंदु दोनों के ऊपर आए। पेन है तुम्हारे स्क्रीन पर, एनोटेशन का ऑप्शन है, उससे बनाओ। दो कोण ऐसे बनाओ जिनमें दोनों के ऊपर एक बिंदु कॉमन आए, एक ऐसा पॉइंट हो जो दोनों पे हो। समर बना रहा है, अभी एक कोण बनाया समर ने, दो कोण बनाने हैं समर। बस इतना ही, और कोई? दो कोण जिनमें एक बिंदु ऐसा हो जो दोनों कोणों पर हो। शिवम माइक ऑफ रखो। कोई करेगा और कि नहीं? ये समर ने जो बनाया ये तो नहीं बनी बात। और कोई? पहले ये देखो, दो लाइनें कैसे बना सकते हो आप जिनके ऊपर एक बिंदु आए। देखो एक लाइन ये आई, दूसरी लाइन और बनानी है जो जिसके ऊपर एक बिंदु ऐसा हो जो इस पर भी हो। दो लाइनें जिनका एक बिंदु कॉमन हो। कॉमन तभी हो जब ऐसे बनाओगे, काटेंगे वो तब दोनों के ऊपर एक बिंदु आएगा जो कॉमन होगा, है ना? देखो ये बिंदु जो है ये दोनों लाइनों के ऊपर है कि नहीं ये वाला बिंदु? यस सर। ऐसे दो कोण बनाने हैं, ये तो मैंने दो लाइनों का एग्जांपल दिया है, ऐसे ही दो कोणों में बताओ कैसे हो सकते हैं कि एक बिंदु उन दोनों के ऊपर कॉमन आए। बना के देखो, स्क्रीन पे बनाओ, फिर मैं देख लूंगा कैसा बन रहा है, बाकी बच्चे भी देख लेंगे, हो सकता है बाकियों को भी कुछ आइडिया है। कोई कोशिश नहीं करेगा? चलो ये पहला मैं बता देता हूँ, अगला आप सोचना फिर। देखो एक कोण ये बना दिया मैंने, स्केल से बनाना आप, अच्छा? जितनी भी आकृतियां स्केल और पेंसिल से बनानी है। एक कोण ये बना दिया, अब दूसरा कोण इससे अलग ऐसे बनाओगे तो दोनों में तो कोई भी बिंदु नहीं आया कॉमन, तो ऐसे बनाना पड़ेगा कि वो इसको काटता हुआ जाए। देखो ऐसे बना दो, अब इनमें एक बिंदु कॉमन है कि नहीं?
Yes, sir. कौन सा बिंदु? ये वाला बिंदु दोनों के ऊपर आ रहा है। ठीक है, ऐसे हो सकता था या ऐसे हो सकता था। देखो एक कोण ये आ गया, दूसरा कोण इस साइड बना दो ऐसे, इनमें भी एक बिंदु कॉमन आ गया ना, ये शीर्ष वाला। Yes, sir. तो ऐसे भी हो सकता है। अर्जुन ये जो किया आपने, ये थोड़ा ना ऐसी लाइनें थोड़ा ना लगानी है, ऐसे मत करो इसको गड़बड़। तो इसको इसको समझ गए कि नहीं, ए पार्ट को? Yes, sir. बी, Yes. बी में सोचो अब। फिर दो कोण बनाने जिनमें दो बिंदु उभयनिष्ठ हो, दो कोण जिनके ऊपर दो बिंदु उभयनिष्ठ आए, दो कॉमन आए बिंदु। जैसे ऊपर वाले में एक बिंदु कॉमन आया, दो जगह काटेंगे तब होगा दो बिंदु कॉमन। बनाओ जरा स्क्रीन पे। दो कोण ऐसे बनाओ, एक दूसरे को दो जगह काटें। अक्षरा कर रही है। एरो एरो लगाना रहने दो, बस वैसे ही बना दो लाइन, दो जगह काटनी चाहिए। कट गई ना, पर ये कोण नहीं बना है एक, देखो कोण एक ही नजर आ रहा है मुझे, इसमें कोण यहीं पर नजर आ रहा है बस। दूसरी लाइन एक ही बनाई है आपने, इसमें दूसरी भी तो बनाओ ना। गड़बड़ हो गई। अब तो कितनी जगह कट गया देखो, एक यहाँ कट रहा है, एक यहाँ कट रहा है, एक यहाँ, एक यहाँ, ये तो चार बिंदु हो गए कॉमन। हमें तो दो ही चाहिए थे। प्रियांशी बना रही है। प्रियांशी बस लाइनें लाइनें लगाओ, एरो लगाना थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए ना, तो बस लाइनें लाइनें लगा के बना दो। हाँ, शिवम ने एरो उठाया। प्रियांशी इसमें तीन जगह हो गया, एक, दो, तीन, तीन बिंदु हो गए कॉमन, सिर्फ दो ही होने चाहिए थे। तो अभी मैं इनको डिलीट कर देता हूँ, दोबारा बना के देखो। शिवम ने किया, हाँ ये दो जगह किया, ये ठीक है। चलो ठीक है, अब मत करना, अब मैं लिख देता हूँ इसमें ना। अब तुम्हें आइडिया हो गया थोड़ा थोड़ा, है ना? हो गया ना आइडिया? Yes, sir. तो इसी तरह Yes, से sir. आपने बनाना है, स्केल से बनाना। कॉपी में जब बनाओगे तो आपको दो कोण ऐसे बनाने हैं जो दो जगह काटे, तो दो जगह इस तरह से हो जाएगा। अब मत बनाओ अभी समर। तो दो जगह काट रहे हैं, देखो एक बिंदु ये कॉमन आ रहा है दोनों में, एक बिंदु ये कॉमन आ रहा है, तो दो उभयनिष्ठ बिंदु हो गए। ओके। Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद सी पार्ट, इसमें तीन उभयनिष्ठ बिंदु होने चाहिए। अब तीन बिंदु उभयनिष्ठ हो, फिर से देखो अब तीन कैसे बना सकते हो आप सी पार्ट में। बनाया था पहले भी, एक प्रियांशी ने बनाया था शायद, कि अक्षर करो जरा कोशिश। प्रियांशी, हाँ गौरव भी कर रहा है कोशिश। गौरव एक ही बिंदु हुआ इसमें अभी। ईशान, उसके अंदर ऑप्शन भी है आपके इसमें फोन में, एनोटेशन के अंदर ऑप्शन भी है, उसमें सीधी लाइन भी लगा सकते हो आप वहां से सेलेक्ट करके। ठीक है, अच्छी कोशिश कर रहे हो, पर यहाँ थोड़ा तुम्हें बनाना मुश्किल हो रहा है। अब मत बनाना, मैं क्लियर कर रहा हूँ। तो देखो हम कैसे बना सकते हैं। एक कोण ऐसे बना लेना। अब इसमें तीन बिंदु कॉमन चाहिए, तो देखो एक ये लगाई, तो इससे दो आ गए ना कॉमन, देखो एक ये, एक ये, दो जगह काटा। Yes, sir. अब दूसरी लाइन ऐसी बनानी कि एक ही जगह काटे वो, तो ऐसे बना दी, एक ही जगह ये काट लिया, हो गए ना तीन बिंदु घनिष्ठ। Yes, sir. ठीक है, कोण Yes, के sir. लिए बीच में ऐसे निशान भी लगा लेना कि कोण हमारा बन कहाँ रहा है वो भी पता लगे। तो एक कोण यहाँ बन रहा है, ये एक कोण यहाँ बन रहा है, और तीन बिंदु उभयनिष्ठ हो गए। डी पार्ट, डी में बोला है चार बिंदु उभयनिष्ठ हो। अब चार बिंदु उभयनिष्ठ हो
तो इसके लिए बनाओ मत, अब देखो डायरेक्ट ही मैं बता देता हूँ। ये बनाया एक कोण, अब 4 बिंदु उभयनिष्ठ हो मतलब वो 2 जगह काटे, जैसे एक किरण ये बना दी, 2 जगह इसने काट दिया, तो दूसरी किरण भी ऐसे बनानी है जो 2 जगह और काटे, ऐसे बना सकते हो, है ना। तो 4 हो गए ना बिंदु कॉमन। यस सर। यस सर। तो इस तरह से कर लेना आपने, स्केल से बनाने, पेंसिल और स्केल से, ठीक है। यस सर। ई पार्ट में कहा है एक किरण उभयनिष्ठ हो, एक किरण दोनों में कॉमन आए, तो एक ये कोण बन गया, दूसरा कोण ऐसा बनाना जिसमें एक किरण इसी से लेनी है, तो ये वाली जो किरण थी इसी के साथ एक और किरण जोड़ के ऐसे बना दो कोण, बन गए ना 2 कोण। यस सर। तो ये दो में एक किरण बीच वाली ये उभयनिष्ठ है, तो इस तरह से आपने ये बनाने हैं। ओके, तो पूरी Yes, एक्सरसाइज sir. मैंने कर दी है सॉल्व, यहीं से देख के आप इसको कर लेना, बस ये ध्यान रखना कि पहले ये काम कर लेना जो ये मैंने कराया, ठीक है, पहले ये करना है। Yes, ओके, sir. और Yes, जितनी sir. भी इसमें फिगर्स आ रही है, ड्राइंग आ रही है, ये सारी की सारी पेंसिल और स्केल से बनी होनी चाहिए। उसके बाद फिर एक्सरसाइज करनी है, इसमें भी सारे डायग्राम्स पेंसिल और स्केल से ही बनाने हैं, गलत हो जाए तो फिर उसको इरेज करके फिर दोबारा करना। बस आज के लिए Yes, sir. इतना ही, बाकी हम कल करते हैं। ओके, Bye, sir. बाय। Bye.